एमसी की आज परमेश्वर की हजूरी में हर एक परमेश्वर के बेटे बेटी का स्वागत है और मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर की हजूरी से आप खाली वापस नहीं जाने वाले यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज हमने स्पेशल जो फास्टिंग प्रेयर रखी है वो प्रेयर आपके जीवन को बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि खुदा का कलाम बोलता है कि जब तेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, तेरे जीवन में कोई तरक्की ना हो, तेरे काम ना बने, तो तू यहोवा के पास आ। यहोशापात ने यही किया कि जब उसे पता चला कि उसके जो आसपास के देश के लोग हैं वो उसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसने कुछ भी नहीं किया, वो यहोवा की शरण में चला गया। तो आज मैं विश्वास करती हूँ, जैसे वचन के अनुसार लिखा कि मैं भी विश्वास करती हूँ कि आज का जीवन, आपका जीवन, मेरा जीवन, सबका परमेश्वर एक अद्भुत जीवन बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि खुदा बोलता है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तुझे धर्म में दाने हाथ से संभाले रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि डर के समय, हर एक बुराई के समय में, और जो तुझे गिराए उस समय में, तुझे मनुष्य की ओर नहीं, तुझे परमेश्वर की ओर देखना है। और आज परमेश्वर के जितने बेटे बेटियां आज उपवास प्रार्थना में हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं, तो चिंता न करें, परमेश्वर आज आपके उपवास के द्वारा स्वर्ग को नीचे लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज स्वर्ग में नहीं, आपके घरों में उतरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा और आपकी जो दुहाई आज आपने फास्टिंग प्रेयर में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, किसी भी काम के लिए आपने जो दुहाई दी है, वही दुहाई ने आज स्वर्ग को नीचे ले आए हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के आंसुओं को देखता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनके जीवन में हर एक बात को परमेश्वर क्या करता है, नोटिस करता है। और आज थर्सडे की फास्टिंग प्रेयर में जब आपने आराधना की, आपने जब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ की, आपने ऊंचे स्वर से अपने घरों के अंदर परमेश्वर के नाम की महिमा की, तो आपने क्या किया, हेवन को अपने लिए खुलवाया और फरिश्तों को अपने घर में इन्विटेशन दिया, और साथ ही साथ उस जिंदा परमेश्वर को आपने क्या किया, इन्विटेशन दिया। और मैं विश्वास करती हूँ जब हम मिलकर आज फर्स्ट प्रेयर करेंगे, आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, आपके बच्चों की लाइफ में बढ़ोतरी होगी, और आप सेम वापस नहीं जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपने पवित्र हाथों को उठाएंगे, खुदा से हम फर्स्ट प्रेयर करेंगे कि जो उपवास आज हमने परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में रखा है, और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर वो आपको पसंद आए। तो आओ आज परमेश्वर का हर एक बेटा बेटी अपनी फैमिली के साथ इस समय अपने पवित्र हाथों को उठाए और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, हम मिलकर आज आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का समय अद्भुत समय है मेरे परमेश्वर, आज का फास्टिंग का समय मेरे परमेश्वर बहुत ज्यादा आपकी ओर से आनंदित और अनुग्रह भरा बनाया गया यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, आपके जितने बेटे बेटियों ने आज आपकी दुहाई दी, आपके सामने अपने उपवास रखे, अपनी बातें आपको खोलकर बताई, मैं विश्वास करती हूँ आपने सुना है। और परमेश्वर आपने स्वर्ग को भी खोला यीशु मसीह के नाम में। हर एक बेटा बेटी आज आपकी प्रेजेंस को महसूस करे, और जो उपवास आपके समक्ष मेरे परमेश्वर आपके बेटे बेटियों ने रखे हैं, आप उनका आंसर इन्हें डिलीवर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, अगर कोई बीमार है लेकिन फिर भी उसने आज आपकी हजूरी में उपवास रखा है प्रभु जी, तो वो अपने उपवास के द्वारा आज चंगा होने पाए मेरे खुदा। परमेश्वर, जिसके जीवन में कर्जा है लेकिन फिर भी उसने उपवास रखा, तो आप परमेश्वर आज गुप्त में छिपे हुए धन के साथ उसे ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, एक एक जन आज आपकी वाणी को सुनकर, आपके वचन को सुनकर मेरे परमेश्वर आशीषों को ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमार आज चंगा हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक परेशानी बच्चों को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। और खुदा, मैं विश्वास करती हूँ बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, बोलने वाला परमेश्वर है। चंगा करने वाला कोई मनुष्य नहीं, चंगा करने वाला परमेश्वर है। खुदा, सारी महिमा हम आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ आज परमेश्वर के जितने बेटे बेटियां आज अपनी फैमिली के साथ अगर आप बैठे हैं, तो हम एक अंगीकार आज परमेश्वर के सामने करेंगे। क्या आप अंगीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप अपनी फैमिली के साथ खुदा की हजूरी में हाथ उठाने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके चेहरे पे स्माइल होगी तो आप जरूर परमेश्वर की ओर से अपने जीवन में आशीषों को पाएंगे। बहुत अच्छे अंगीकार खुदा ने मुझे दिए, और मैं चाहती हूँ कि जब आप मेरे साथ उन अंगीकार को करो तो अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। तो आइए अपना हाथ एक स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर से उस अंगीकार को करेंगे हम यीशु मसीह के नाम में। आप क्या बोलोगे? आप बोलो, ऐ खुदा, तू ही है जो सब कुछ है परमेश्वर। यानी परमेश्वर सिर्फ तू ही है जो सब कुछ कर सकता है परमेश्वर, तेरे बिना मुझे कोई संभाल नहीं सकता। दूसरा अंगीकार आप क्या परमेश्वर से करेंगे? आप बोलेंगे, ऐ खुदा, तू ही है जो मुझे तसल्ली देता है कि परमेश्वर, मैं जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहूं, लेकिन तू मुझे तसल्ली देने में सामर्थ्य है। थर्ड पॉइंट आप क्या परमेश्वर से बोलेंगे आज?
आपका अंगीकार थर्ड ये होना चाहिए कि ऐ खुदा तू ही है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। यानी परमेश्वर हमें तसल्ली देने वाला, परमेश्वर पे हम भरोसा रखेंगे और परमेश्वर की हर एक उस बात का आज हम अंगीकार करेंगे जो खुदा हमें देने वाला यीशु मसीह के नाम में। और फोर्थ पॉइंट है, ऐ परमेश्वर तू मुझे हर एक परिस्थिति में संभालना जानता है। यानी लोग आपको गिराएंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे, आपके ऑफिस वाले, आपके परिवार वाले, या फिर जिसके साथ आपका कंपटीशन है, बिजनेस है, जो भी काम आप करते हैं वहां लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रभु वो मुझे गिरा भी दे लेकिन तू मुझे हर एक हालात में संभालने के लिए सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में। फिफ्थ, हम फिर से परमेश्वर के आगे स्पेशल प्रेयर करेंगे, ऐ परमेश्वर तू ही परमेश्वर है जो मुझे गिरने नहीं देता। लोग गिराएंगे, लोग आपको फंसाएंगे, लोग आपको बदनाम करेंगे, लोग आपके लिए बहुत गलत बोलेंगे, लेकिन अगर आप सही चल रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं सही हैं, तो वो परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। हर हालात में तसल्ली देगा, हर हालात में आपके साथ खड़ा होगा, आपकी हर एक परिस्थिति को वो बदलेगा। और स्पेशल प्रेयर में क्या है कि परमेश्वर बेशक लोग मुझे गिराएं लेकिन तू मुझे उठाने में सामर्थ्य है। कोई तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, लेकिन परमेश्वर जैसे तूने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर तीनों को बचाया और तू जलती हुई आग की भट्टी के अंदर आया परमेश्वर, वैसे तू मुझे, मेरे परिवार को, मेरी सेवकाई को, मेरे फाइनेंस को, मेरे जॉब को, मेरे बच्चों को खुदा तू बचाने में सामर्थ्य है। तो यही उपवास प्रार्थना होती है कि परमेश्वर हम संसार पे भरोसा नहीं रखेंगे, हम केवल तुझ पर भरोसा रखेंगे। क्या आप बोलने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो वो जिंदा खुदा आज आपके घरों में आकर उतरने के लिए तैयार है, आपके फाइनेंस में उतरने के लिए तैयार है। आपको जहां जरूरत है वो परमेश्वर आपके पास आएगा और आपको तसल्ली देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रभु ने आज बहुत अच्छा टॉपिक मुझे दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में कोई गवाही है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है तो आपको शर्माना नहीं है। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप टेस्ट मनी नंबर के ऊपर जरूर अपनी गवाही को शेयर करें। मुझे बहुत से बच्चों के फोन आए, बहुत से बच्चों ने, हमारे जो प्रे टावर के बच्चे हैं, उन्होंने उन गवाहियों को सुना, उनके वर्ड्स को सुना, उनकी प्रार्थनाएं इतने लोगों ने करवाई और मैं खुदा का थैंक्स करती हूँ कि इतने बच्चों ने मुझ पर भरोसा रखा कि सच में, और आपने कॉल करके प्रार्थना करवाई। तो मैं खुदा का थैंक्स करती हूँ कि आपने जो भरोसा रखा है आप कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि हर एक मनुष्य यदि वो परमेश्वर की सेवा करता है और परमेश्वर ने यदि उसे नियुक्त किया है तो वो आपके जीवन में परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा बहुत से काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आज का टॉपिक जब हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक मुझे खुदा ने दिया, आप लिख सकते हैं अपने डायरी पे। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले आप अपने फोन उठाएं, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज की मीटिंग को आप पहुंचाएं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखें, क्योंकि मैं नहीं पढ़ती लेकिन पढ़ने वाला परमेश्वर है। मैं नहीं देख रही लेकिन परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा है। आपका कोई भी आज अगर सब्जेक्ट है, आपकी कोई नीड है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो जरूर आप अपने उस रिक्वेस्ट को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, ताकि वो परमेश्वर जब आपके हाथों को टाइप करते हुए देखे तो आपको आशीष दे। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज के वचन को पहुंचाएं, क्योंकि आप मेरी महिमा नहीं, आप वचन को भेजकर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां आज के कलाम को लोगों तक पहुंचाएंगे, अगर आपके द्वारा एक आत्मा बचाई गई तो परमेश्वर क्या कहता है, पूरे स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो खुदा के जितने बेटे बेटियां मुझे सुन रहे हैं, इसी समय अपने फोन उठाएं, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज परमेश्वर के कलाम को पहुंचाएं। और हमारा टॉपिक बहुत अच्छा है आज, कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है। आप मनुष्य को बोलते हो, मेरी मम्मी मेरे लिए क्या करती है, मेरे पापा मेरे लिए क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो ब्रदर सिस्टर जो भी हैं वो मेरे लिए क्या करते हैं। लेकिन आज मैंने खास खुदा से पूछा कि जो लोग उपवास प्रार्थना में खुदा तेरे पास आए हैं, आप उन्हें क्या देना चाहते हैं। खुदा ने कहा मेरे बेटे बेटियों से कहना कि मैं जो सहायक हूँ, जो परमेश्वर हूँ, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। आज परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी बात बतानी है बेटे, आप लिखना इन बातों को, आप सुनना इन बातों को, क्योंकि वो परमेश्वर आज बेस्ट काम आपके जीवन में करने वाला है। अभी जब मैं वचन को आपको बोल रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझे एक नाम बोला, कोई मनोज ब्रदर है जो ऑनलाइन चर्च में है, आप मुझे यूपी से देख रहे हो, पवित्र आत्मा ने ये नाम मेरे अंदर दिया कि आपके घर में जो कर्जा है, जो परेशानी है, आज का वचन जब आपके जीवन में आएगा, आज पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में काम करेगा, तो मनोज ब्रदर आप गवाही के साथ ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के नाम में। खुदा वचनों को भेजता है, खुदा नाम को भेजता है, खुदा विजन को दिखाता है,
अपने दासों पर, अपने नबियों पर प्रकट करता है और लोगों तक पहुंचाता है यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती हूँ आज का जो वचन है आपको हिलाने वाला है, आज का वचन है आपको ताकत देने वाला है, आज का जो वचन है आपके जीवन में एक इंजॉय को और एक जॉय को, आनंद को लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तो अपने पड़ोसी को आप हाथ मिला सकते हैं और उसे कह सकते हो यस आज तेरा आनंद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बोल रहे हो तो आप आमेन करके टाइप कर सकते हो, ताकि मैं भी विश्वास करूँ कि जितने सुन रहे हैं वो आशीष को प्राप्त करेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो हमारा टॉपिक हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। यानी वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। आपका फ्रेंड कौन है? पवित्र आत्मा। आपको बढ़ाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। आपको सही रास्ते पे चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। आपको बहुत से दोस्त मिलेंगे आपको गलत रास्ते पे लेके जाने वाले, आपको पाप में डालने वाले, चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो कभी भी आपको नेगेटिव थॉट नहीं आने देगा, गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। वो पवित्र आत्मा आपको केवल हेवन की ओर लेकर जाएगा, अच्छे रास्ते की ओर लेकर जाएगा, ताकि आप परमेश्वर की उस जो क्राउन परमेश्वर आपको देना चाहता है उसको पहन सके यीशु मसीह के नाम में। और लिखा, मेरे जो पहला आज का पॉइंट है बहुत अच्छा खुदा ने मुझे दिया, उसमें लिखा पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने में मदद करता है। बहुत सी सिस्टर की क्वेश्चन है कि हम प्रेयर नहीं कर पा रहे, हम वचन नहीं पढ़ पा रहे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप वर्शिप करें, आराधना करें। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा तो आप अभिषेक को प्राप्त करेंगे और वही आपको प्रार्थना करने में मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत अच्छा लिखा जकरिया की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 10 आयत में लिखा, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। यानी कि जकरिया की पुस्तक के अंदर पवित्र आत्मा एक बात बोलता है कि जो लोग मेरे पास आएंगे, जो लोग प्रार्थना करने की इच्छा रखेंगे, जो लोग आराधना करने की इच्छा रखेंगे, उनके घराने के ऊपर मैं अपना पवित्र आत्मा उंडेल दूंगा। यानी कि जो इच्छा रखते हैं प्रार्थना करने की, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर एनॉइंटिंग को रिलीज करता है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर ट्रांसफर होता है। और आगे वचन में लिखा, तब वह मुझे ताकेंगे अर्थात जिसे उन्होंने भेजा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे इकलौते पुत्र के लिए जैसे कोई रोता पीटता है, ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करता है। यानी कि आपके घर के अंदर अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है और वो परमेश्वर की स्पिरिट को प्राप्त करना चाहता है, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहता है, पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको अपने घर का डोर खोलना पड़ेगा, अपने रूम में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने बैठना पड़ेगा। तब वो परमेश्वर क्या करेगा? कहता मैं तब तेरे ऊपर उस पवित्र आत्मा को उंडेल दूंगा, ताकि तू क्या कर सके? तू प्रार्थना कर सके। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली आप, आपका घराना, आपके बच्चे प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि जकरिया भी क्या था व्यक्ति? जकरिया परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और इसकी पुस्तक के अंदर बहुत अच्छा परमेश्वर ने एक बात बोला कि जब दाऊद का घराना, यरूशलेम के निवासी, तो आप भी तो यरूशलेम के निवासी हैं, आप भी तो दाऊद के घराने के हैं, तो वही परमेश्वर क्या करता है? वही परमेश्वर आपकी ओर ताकना शुरू करता है जब आप इच्छा रखते हैं, यस आज मुझे बंदगी करनी है, आज मुझे उपवास करना है, यस आज मुझे आराधना करनी है, यस आज मुझे वचन को पढ़ना है। आप अपने माइंड के अंदर जब एक प्लान सेट करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है? उसी समय हेवन को खोल देता है, यस आज मैं रिलीज करूंगा पवित्र आत्मा दुगने मजे के साथ अपने बेटे बेटियों पे। ऐसी कोई एक सिस्टर, मुझे संगीता सिस्टर ऑनलाइन चर्च में देख रही है और आप एक्साइटेड हो, पवित्र आत्मा ने आपका नाम मेरे मन में डाला कि आप सच में उस एनॉइंटिंग को लेना चाहते हो और परमेश्वर आपको रिलीज करेगा। आज का वचन जब आप दोबारा पढ़ेंगी, उसको सुनेंगी, अपने घर के अंदर आप एक नया परमेश्वर का एक हेवनली, कहते हैं आपको वो साउंड, यानी परमेश्वर की वो वाणी आपको सुनाई देगी यीशु मसीह के नाम में। और हम सेकंड टॉपिक के ऊपर जाएंगे, बहुत अच्छा है जो इसका मुझे खुदा ने दिया। इसमें लिखा पवित्र आत्मा हमें वचन सिखाता है। आप बाइबल बहुत बात पढ़ते होंगे, आप वचन बहुत बोलते होंगे, लेकिन सम टाइम आप कहते होंगे मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा अपने अंदर परमेश्वर की आप रिलीज करवाते हैं खुदा की ओर से, यस मेरे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, तब वो पवित्र आत्मा आपको वचन पढ़ना सिखाता है। तब वो पवित्र आत्मा आपको, लोगों के पास जाएंगे, कोई बीमार होगा, वो पवित्र आत्मा आपको वचन देगा, यस इसको ये वचन बोल। किसी के ऊपर कर्जा होगा, पवित्र आत्मा आपको रिलीज करेगा, यस ये वचन बोल। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के सामने इच्छा रखते हैं प्रार्थना करने की, तो पहले परमेश्वर आपको प्रार्थना करने में वो पवित्र आत्मा मदद करने के लिए देगा, फिर परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा इसलिए देगा कि आप वचन को पढ़ सको यीशु मसीह के नाम में। लिखा खुदा के कलाम में, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 16 आयत के अंदर लिखा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यानी कि परमेश्वर कहता है मैं पर अपने पिता से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें वो क्या दे? एक सहायक दे। सहायक का मतलब पवित्र आत्मा दे। आज अगर आप अपने घुटनों पर बैठकर अपने हाथों को उठाकर आंसुओं के साथ दुआ कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं
तुझे वो सहायक दूंगा, क्योंकि तुम विनती कर रहे हो, क्योंकि तुम प्रार्थना कर रहे हो, और मैं तुम्हें हर एक वो वचन सिखाऊंगा, हर एक आशीष तुम्हें दूंगा। कौन देगा? सिर्फ परमेश्वर देगा। कोई मनुष्य आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर आपको सब कुछ देने में सामर्थ्य है। और विश्वास से अपने हाथों को उठाकर बोले, यस परमेश्वर, आज मैं वचन को सीखना चाहता हूँ, यस परमेश्वर मैं प्रार्थना सीखना चाहता हूँ, यस परमेश्वर मैं बढ़ना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बोल रहे हो तो परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके चेहरे पे आनंद होना चाहिए, बिल्कुल निराशा नहीं आज होनी चाहिए। बेशक आप बीमार है, व्हील चेयर पर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं तुझे वचन सिखाऊंगा, मैं तुझे प्रार्थना करने में मदद करूंगा। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन हेल्पर, वो पवित्र आत्मा आज खुद आपको देने वाले। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? अपने हस्बैंड के लिए लेने के लिए तैयार है? आप मांगने के लिए तैयार हैं? तो वो परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। और विश्वास करें, क्योंकि जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो क्या हुआ? स्वर्ग खुला यीशु मसीह के नाम में। जब उसने बैप्टिज्म भी लिया तब भी कहते हैं कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा ठहर गया और रोशनी आई। तो वो रोशनी आज आपके फेस पे है, वो रोशनी आपके घर में दिखनी चाहिए, वो रोशनी आपके कैरेक्टर में दिखनी चाहिए, वो रोशनी आपकी गाड़ियों में, आपकी हर एक जगह पे वो दिखनी चाहिए। लेकिन कब दिखाई देगी? जब आप पवित्र आत्मा को अपना फ्रेंड बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि यीशु मसीह ने जब बैप्टिज्म लिया तो कैसे पवित्र आत्मा उसके ऊपर ठहर गया। अगर आप सच में परमेश्वर से कनेक्टेड हैं तो वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जरूर आप पे रिलीज होगा यीशु मसीह के नाम में। हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। उसमें लिखा कि पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाने में मदद करता है। यानी गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 16 आयत में लिखा कि मैं तुमसे कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। मैं अब आपको एक बात बताना चाहती हूँ, उसमें क्या डिफरेंसेस है। कि शरीर है, वो गाड़ी किसी की देखेगा, यस मेरे पास भी होनी चाहिए। किसी का बड़ा घर देखेगा, यस मेरे पास भी होना चाहिए। किसी की सुंदर बीवी को कोई देखेगा, यस मेरी बीवी भी ऐसी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं? शरीर के हिसाब से चलते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमें कहता है कि जब हम पवित्र आत्मा से अपना रिलेशन बनाते हैं, उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमें पवित्र बनाना सिखाता है। यानी आत्मा के अनुसार हमें चलना है। यस, यीशु मसीह के फ्रूट्स मेरे अंदर है। यीशु मसीह मेरे कैरेक्टर से दिखना चाहिए, यीशु मसीह मेरे बोलने से दिखना चाहिए, यीशु मसीह मेरे चलने से दिखना चाहिए। आपको एग्जाम्पल बनना उस परमेश्वर का कि जब आप चलें, आप बोलें, आप किसी से भी मिलें तो उन्हें लगे सच में ये परमेश्वर का क्या है, बेटा है और बेटी है। तो अपने साथ वाले को बोलो, आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं नाराज नहीं होऊंगा, आज के बाद मैं अपने घर में जिद नहीं करूंगा, क्योंकि जो परमेश्वर मुझे देगा वही मैं अपने जीवन में ग्रहण करूंगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हम कई बार दूसरों को देखे अपने घर के अंदर क्या करते हैं? फाइट को ले आते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाने में मदद करता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप सच में पवित्र बनना चाहते हैं, आप अपना नेचर चेंज करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को चेंज करना चाहते हैं, तो सच में आज वो पवित्र आत्मा आपकी उपवास प्रार्थना में सब कुछ बदलने वाला है। अगर आपका आमीन बड़ा है तो आपकी आशीष भी बड़ी है। अगर आपका हालेलुया बड़ा है तो परमेश्वर आपको बड़े बड़े गिफ्ट आज स्वर्ग से रिलीज करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। आधे बच्चों ने सुनी भी होगी और कुछ ने नहीं भी सुनी। एक बार एक जगह सुई थी और एक जगह पे कैंची थी, और जो कैंची है वो सुई से कहती है, सुई बहन तू तो इतनी छोटी है, तेरा दाम भी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी जब दर्जी तुझसे काम लेता है तो तुझे अपने सिर पर रखता है, लेकिन मुझ कैंची को वो अपने पैरों में रखता है। तो सुई ने उससे बात बोली, बेशक तेरा दाम बहुत ज्यादा है, लेकिन कैंची बहन तू काटने का काम करती है, लेकिन मैं सुई बेशक छोटी हूँ, मेरा दाम भी कम है, लेकिन मैं कपड़े को जोड़ने का काम करती हूँ। यानी कि अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप लोगों के घरों को जोड़ रहे हैं, आप बीमारों को वचन सुना रहे हैं, आप गिरे हुओं को उठा रहे हैं, तो वो परमेश्वर आपको सिर पर बिठाने वाला है। वो परमेश्वर कभी आपको गिरने नहीं देगा, वो परमेश्वर कभी आपको लज्जित होने नहीं देगा। बेशक लोग आपकी बुराई करें, बेशक लोग आपको गिराएं, लेकिन ताज आपको केवल परमेश्वर की ओर से मिलेगा। लोग आपको बेशक कुछ भी बोलते रहें, पीठ पीछे बोलते रहें, किसी के सामने कुछ भी बोलें, अगर आपका कनेक्शन खुदा के साथ अच्छा है, अगर आप सुई का काम कर रहे हो, तो पूरा वर्ड आप देखने वाले हो आपकी ओर दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हमें किसी पैसे के लिए सेवा नहीं करनी, हमें किसी की बुराई करने के लिए सेवा नहीं करनी। सेवा हमें कैसी करनी है? मसीह के जैसी सेवा करनी है कि यीशु मसीह ने किसी की बुराई नहीं की तो मैं भी किसी की बुराई नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने हमेशा अच्छाई की तो खुदा मैं भी हमेशा अच्छाई करूंगा। यीशु मसीह ने सिर्फ प्रार्थना की और लोगों ने अपने जीवन में चंगाइयों को पाया तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए बताया कि अगर सुई की तरह आप कपड़े को जोड़ना सीख रहे हो, आप अपनी आराधना से अपने घर को जोड़ रहे हो। एक घर में एक व्यक्ति अगर झगड़ा कर रहा है, घर में एक नशा कर रहा है, तो आपने उसको डांटना नहीं है, आपको अपने नेचर से, आपको अपने कैरेक्टर से उस पर्सन को बदलने की ताकत रखनी है
कि यस मैं प्रार्थना करूंगी मेरा हस्बैंड नशा छोड़ेगा, यस मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरा कर्जा उतारेगा, यस मैं प्रार्थना करूंगी मेरे बच्चे आशीषित होंगे। कैसे प्रार्थना करनी है? पवित्र आत्मा की मदद से। कैसे आराधना करनी है? पवित्र आत्मा की मदद से। कैसे वचन को पढ़ना है? पवित्र आत्मा की मदद से। अगर आपने आज पवित्र आत्मा को थाम लिया अपने हाथों में, यस मैं पवित्र आत्मा को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा, बल्कि डबल अनॉइंटिंग परमेश्वर से मैं लूंगा, डबल मन्ना, डबल अभिषेक मुझे खुदा से लेना है। तो क्या करना है? सिर्फ यहोवा से कनेक्टेड रहना है, परमेश्वर से कनेक्टेड रहना है। हम 4th पॉइंट की ओर जाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट परमेश्वर ने मुझे दिया और बताया कि पवित्र आत्मा हमें आराधना करना सिखाता है। दाऊद राजा, बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू थी, बहुत से लोग उसके नौकर थे, बहुत बड़ा वो राज्य चलाता था, लेकिन जब वो परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने जाया करता था, वो राजा होने के बावजूद अपनी वो जो उसके अंदर विक्ट्री थी, जो उसके अंदर एक बहुत ज्यादा पावर थी, वो अपनी पावर को साइड रखता था, अपने उस रुतबे को साइड रखता था कि जिस खुदा ने मुझे बनाया, जिस खुदा ने मुझे इतना बड़ा राजा बनाया, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर थोड़ा सा पैसा आ जाए प्राउड आ जाएगा, थोड़ा सा कुछ बढ़ जाए प्राउड आ जाएगा। लेकिन दाऊद के पास सब कुछ था, लेकिन एक बात वो हमेशा अपने सामने रखता था कि जब मैं आराधना करूंगा, कि जब मैं बहुत दूर था और मैं अपने उस जंगलों में बैठ कर वीणा बजाकर परमेश्वर की आराधना करता था, तो मेरे घर के ना मेरी माँ आई, ना मेरा पिता आया, ना मेरे भाई आए, मेरे पास अगर कोई आया तो वो पवित्र आत्मा आया। अगर मुझे किसी ने बढ़ाया तो मेरे परमेश्वर ने बढ़ाया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, लोग तुम्हें बहुत पीछे करने की कोशिश करेंगे, लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें सिर्फ उस परमेश्वर की दाऊद के समान आराधना करनी है। जब आप दाऊद की तरह आराधना करते हैं तब वो परमेश्वर आपको आशीष देता है। वचन में लिखा, यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 24 आयत के अंदर लिखा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आराधना का मतलब ये नहीं कि आवाज बहुत अच्छी है और आपने गा लिया, जी बहुत अच्छा गाते हो तो आप सिंगर हो, लेकिन लिखा कि जो आत्मा के द्वारा आराधना करते, यानी आप खुशी से, खुदा मेरी आवाज कैसी भी है लेकिन तुझे पसंद आएगी, खुदा मैं कैसा भी गाऊं, तू मेरे मन को जांचने वाला परमेश्वर है, प्रभु मैं कैसा भी वचन पढ़ूं लेकिन सच्चाई से मैं पढ़ूंगा। वो परमेश्वर यही चाहता है कि पवित्र आत्मा हमें आराधना करने में मदद करता है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर डिलीवर होता है, आपकी जो आवाज है वो हेवनली साउंड हो जाता है, आपका जो वॉइस है वो हेवनली हो जाएगा, आपका एटमॉस्फेयर हेवनली हो जाएगा। वो कब होगा? जब आपका कनेक्शन उस परमेश्वर के साथ होगा। वो परमेश्वर आपके चेहरे पे लाइट लेकर आएगा, आपकी आवाज में परमेश्वर कैसा साउंड लेकर आएगा, जैसा कि स्वर्ग में बजता है। और मैं विश्वास करती हूँ जब आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर के आराधना करते हैं तो दाऊद से भी बड़ा लेवल आज परमेश्वर आपको देने वाला है, दाऊद से भी बड़ा परमेश्वर आपको बनाने वाला है। और मेरा परमेश्वर आपको ऐसी ऐसी जगह पे आराधना के लिए इस्तेमाल करेगा जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दूर दूर से आपको फोन आएंगे लोगों के, यस मैं आपको बुलाना चाहता हूँ अपनी मिनिस्ट्री में सिंगिंग के लिए। तो आपको किस पर भरोसा रखना है? पवित्र आत्मा पे। आपको किसको देखकर प्रार्थना करनी है? पवित्र आत्मा को देखकर, परमेश्वर को देख के, किसी का लेवल देख के, किसी को देखकर। कभी भी ये नहीं सोचना कि वो ऐसा कर सकता है मैं नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो तू चाहे वो मैं तेरे लिए कर सकता हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर के जितने बेटे बेटियां आज ऑनलाइन चर्च में उपवास के साथ परमेश्वर के पास आए, आपका कैसा भी ड्रीम क्यों ना हो, आपका कैसा भी विजन क्यों ना हो, खुदा उसे पूरा करने की ताकत रखता है। उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो चाहे खुदा से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन कैसे मांगना है? विश्वास के साथ कि यस खुदा आज मैंने उपवास रखा है तो मेरा आंसर आ चुका है। कल सुबह उठ के ये नहीं बोलना कि मैंने उपवास रखा और मेरे जीवन में काम नहीं हुआ। खुदा काम करता है और करता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं विश्वास करती हूँ आप सेम नहीं रहने वाले। मैं विश्वास करती हूँ खुदा बड़ा काम करेगा। वो पवित्र आत्मा आपको चेंज कर रहा है, आपकी हड्डियों को चेंज कर रहा है, आपकी हर एक सिचुएशन को चेंज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मेरा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, वो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है। उसका हाथ आपके घरों में, आपके परिवार पे, अगर कोई व्हील चेयर पर है, किसी को बैकबोन में प्रॉब्लम है, ब्लड इन्फेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है, मेरा परमेश्वर उसे चंगा करने की ताकत रखता है। परमेश्वर ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और विश्वास करें आप सेम नहीं रहने वाले, आपका लेवल सेम नहीं रहने वाला। खुदा जंगल से जरूर लेकर जाएगा, लेकिन उसके बाद आप जब घाटी पर चढ़ेंगे, उस पहाड़ पर चढ़ेंगे, तो आपको कैसा परमेश्वर दिखाएगा, आपको चमकाएगा। क्योंकि लिखा कि दिया क्या होता है कि जिस नगर को, जो पहाड़ है
उसके ऊपर जब कोई नगर बसा है तो वो छिप नहीं सकता। जब परमेश्वर तराई में से, प्रॉब्लम्स में से आपको निकाल कर लेकर जाता है, तो ये आप अपनी लाइफ में हमेशा सोच लो, कोई बड़ा टेस्ट आपका पास होने वाला है, एक बड़ा लेवल परमेश्वर आपको देने वाला है, एक बड़ी एनॉइंटिंग परमेश्वर आपको देने वाला है। आपका सब कुछ खुदा, एटमॉस्फेयर के साथ साथ आपका घर, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, परमेश्वर चेंज करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और जिसका आमीन बड़ा होगा उसकी आशीष भी बड़ी होगी, जिसकी स्माइल बड़ी होगी उसके घर में आशीषें भी ज्यादा आएंगी। जो अपने हाथों को उठाकर आज हेवन की और परमेश्वर की ओर हाथों को हिला रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आज आपके उपवास के द्वारा स्वर्ग जमीन पर है, नीचे उतर आया स्वर्ग, उसके जो दूत है वो पृथ्वी पर आ गए। आपको जो चाहिए एक एक वो परमेश्वर ने, डिवाइन हेल्पर, वो फरिश्ते आपके लिए रखे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका मांगना जितना बड़ा होगा, आपका विश्वास जितना बड़ा होगा, उतनी बड़ी आशीष परमेश्वर देने वाला है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। इसमें लिखा कि पवित्र आत्मा हमें विश्वास देता है। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपका काम नहीं बना, या किसी की मैरिज नहीं हो रही, किसी के पास बेबी ब्लेसिंग नहीं आ रही, या कोई बार बार बिजनेस कर रहा है काम नहीं बन रहा, तो वचन के अंदर क्या लिखा कि पवित्र आत्मा हमें विश्वास देता है। अगर आप वचन को पढ़ते हैं, अगर आप वचन पर चलते हैं, तो वो क्या देता है? विश्वास देता है। अब्राहम और सारा के पास बेबी ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं तुझे बेटे के साथ ब्लेस करूंगा। और अब्राहम का समय बहुत ज्यादा हो गया, वो 100 ईयर्स का हो गया, उसकी जो वाइफ थी वो 90 ईयर्स की होगी, 90 वर्ष की होगी, बूढ़ी हो गई। और जब स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि परमेश्वर तुझे आशीष देने के लिए जा रहा है, तो सारा हंस पड़ी। तो स्वर्गदूत ने कहा अब्राहम तेरी पत्नी ने अभी हंसी है वो, कि वो परमेश्वर की कल्पनाओं को तुच्छ जान रही है, लेकिन उसने कहा मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो ये जानती थी कि जब मैं 90 साल की होगी तो मेरे पास बेबी कैसे आ सकता है। लेकिन अब्राहम का ये विश्वास था कि मेरी पत्नी कितनी बूढ़ी क्यों ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर जो कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, वो मेरी पत्नी को, कि लिखा इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 11 आयत के अंदर, कि सारा बूढ़ी होने पर भी परमेश्वर की उस सामर्थ के द्वारा गर्भवती हुई यीशु मसीह के नाम में। तो ऑनलाइन चर्च में अगर ब्रदर सिस्टर कोई ऐसे हैं तो चिंता ना करें, आपका विश्वास आपको विक्ट्री देने वाला है, आपका विश्वास आपके बिजनेस को बढ़ाने वाला है। और वचन में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 13 आयत में लिखा कि इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। यानी कि जब आपको विश्वास होता है तभी आप प्रोफेसी करते हैं। जब आपको विश्वास होता है कि यस आज मेरे पास फाइनेंस है, मैं गाड़ी को लेकर आ सकता हूँ, तो आपको विश्वास है ना, आप खुद पर विश्वास रखते हैं। लेकिन आज आपको विश्वास किस पर रखना है? परमेश्वर पर। यस परमेश्वर तूने मुझे विश्वास दिया है तो मैं बढ़ूंगा, मैं आशीषित होऊंगा, परमेश्वर मैं बड़े बड़े काम करूंगा, मैं दूर दूर देशों में जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अब मैं आपको कैसे विश्वास, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मैं अपने लिए मैं बोलती यस परमेश्वर मुझे वर्ल्ड के एक एक कंट्री में लेकर जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ, ये मेरे लिए मैंने बोला है। आज आपको जो नीड है आप अपने लिए बोल सकते हैं आमीन, मैं विश्वास करती हूँ। आप अपने लिए प्रोफेसी करें, आज अपने बिजनेस के लिए प्रोफेसी करें, यस मैं विश्वास करता हूँ, यस परमेश्वर मुझे देने वाला है। कोई ऑनलाइन चर्च में कोई बच्चा है किसी का, वो